नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। राम नारायण राम एक साउंड एनर्जी जो आपके जीवन को खूबसूरत बना देती है। आपको पैसा चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको अपने जीवन में वो सब कुछ चाहिए जिसकी ख्वाहिश आपने की हुई है या फिर जिसके ख्वाब आप देख रहे हैं। कई लोग इस वक्त कार्यक्रम को देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं हमारे और ख्वाहिशें भी बहुत बड़ी हैं, तो क्या वो मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। अगर आप अपने जीवन में इस साउंड एनर्जी की ताकत को समझ जाएंगे और अपने जीवन में इसे अपनी जीवन शैली में उतार लेंगे तो निश्चित ही जो बड़े बड़े ख्वाब भी आपने देख रखे हैं वो बड़े बड़े ख्वाबों को भी आप पूरा कर सकते हैं। और ये पूरे तब होंगे जब आपको ये समझ आएगा कि जीवन की सच्चाई क्या है, असल में ये जन्म जो हमें मिला है वो क्यों मिला है, हम कैसे यहाँ पर आए हैं और हमारा असली ईश्वर कौन है। आज ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब प्रेसिडेंट से लेंगे, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत नमस्कार। राम नारायण राम। राम नारायण। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और प्रश्न मेरा आज प्रेसिडेंट आपसे ये है, हमेशा से हम मेडिटेशन को लेकर बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, राम नारायण क्या हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि मेडिटेशन जो है, मैन मेड चीज़ें जो हैं क्या है, कैसे हटाई जाए। बहुत सारे पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देखते हैं और उनका ये मैसेज होता है, उनका ये प्रश्न होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जब रात को सोने जाते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, जब तक वो रील्स ना देख ले, बहुत सारी सोशल मीडिया पर अच्छे से अपना समय खराब ना कर ले, तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। मेडिटेशन कराने का प्रयास भी बच्चों को किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वो ऐसा क्या करे जिसके उनके बच्चे जो हैं वो राम नारायण राम में विश्वास कर सके और जीवन में बदलाव ला सके? ये सभी इंसान का मन होता है ना, अनकाउंटिंग माइंड है जी। 50,000 करोड़ आत्मा, मन, चैतन्य, शरीर एक ही चीज है। तो हम खुद का दुश्मन बनाएंगे? हमारा मन को हम बुरा रास्ते में क्यों लेके जाए? हमारा मन, हम राजा है। राजा कभी गलती करेगा? ये सुनने में कैसा शर्म लगता है। बिल्कुल। कोई राजा जानबूझ के गलती करेगा? कोई पापा बेटा का ऊपर गलती करेगा? कोई पापा होता है दारू पीता है, सिगरेट पीता है। जो बच्चा होता है उसको दारू और सिगरेट पिलाता है, कभी भी वो खुद खाता है, दूसरों को खाने नहीं देता है जी। तो जो हमारा समझदार आदमी है, इंसान है, अभी समझदार बन जाए तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन ठीक हो जाएगा। हमारा सबको सोचना चाहिए, हमारा विवेक का बात सुनना चाहिए। विवेक पूरा हमारा गाइड करता है। विवेक ही अल्लाह खुदा गॉड है, विवेक ही आसमान है, विवेक ही नेचर है, विवेक ही ईश्वर है। तो उनका बात नहीं सुनेंगे तो हम ईश्वर का बात नहीं सुनने का, तो हमारा खुद का बात नहीं सुनने का माफी कब हो गया। इसलिए सभी इंसान जो 1 मिनट में सब कम हो सकता है, 1 मिनट सिद्धांत लेके कोई इंसान को अगर जागृत होना है, 1 मिनट का खेल है। इसका मतलब है एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ जिसका उम्र 1 घंटा, डॉक्टर ने, नर्स ने उसको नहा के साफ करके माँ का बिस्तर का बाजू में एक छोटा बेड में दे देता है, कपड़ा लपट के। तो बच्चे का मुख में है, अगर नीम पत्ती का रस दे देगा वो कड़वा खाएगा नहीं, तो उनको साफ करके फिर मधु दे दो, अगर शहद दे दे तो बिल्कुल चाट लेगा, हनी दे देना वो तो खा लेगा। तो वो तो समझदार है 1 घंटा का बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ। तो जो बच्चा 1 घंटा उम्र है, अभी पैदा हुआ, अगर उसको इतनी समझ है, उनका इतना समझदारी है, और हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, जस्टिस है, मंत्री है, गुरु है, सन्यासी है, ऋषि है, लात मारो ना इनको। ये जो यंग जनरेशन की बात कंचन आपने पूछी, तो सबसे पहले ये है कि उन्हें अपने घर में मेडिटेशन का माहौल अगर नहीं मिला पहले से, मदद से होना चाहिए। अगर नहीं मिला, सोचिए इस टाइम पे वो माता पिता कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हम जैसे बच्चों को कहते हैं एग्ज़ाम से पहले कि आप अच्छा, अगर आपका रिजल्ट हुआ तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, इंसेंटिव देने की बात हम करते हैं ना बच्चों से कि हम आपको गिफ्ट देंगे या कुछ करेंगे, तो उन्हें 1 महीने का चैलेंज वो खुद भी दे बच्चों को।
हाँ कि नहीं, बेटा माता पिता को पहले घर में करना चाहिए। वो तो कर रहे हैं लेकिन जब- बच्चे नहीं कर रहे। जब माता कोई भी काम करेगा, खाना पकाए, कपड़ा धोएगा, बर्तन धोएगा, कोई भी काम करने वाला भाई करेगा, उनका सब माता भी करेगा, घर का जी, बुजुर्ग बिल्कुल। लोग करेगा, सब करेगा, बच्चा देख के तो सीखता है। एक तो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि बच्चों के लिए दो तरह का वे ऑफ एजुकेशन होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन होता है जो हम बैठ के उन्हें सिखाते हैं, और वो होता है फॉर्मल। और एक इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन होता है जो बच्चे देख के सीखते हैं, उन्हें कोई बैठ के सिखाता नहीं है। वो जैसे हमने अपने बुजुर्गों की केयर करी, हम बच्चों को नहीं कहते कि देखो तुम भी करो, वो देखते हैं, वो देख के सीखते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन होता है वो बच्चों के ज़्यादा जहन में बैठता है, क्योंकि वो किताबी पढ़ाई नहीं होती। हम बड़ों का आदर सत्कार करते हैं तो उसे पता है कि ये मुझे भी करना है। तो इसी तरह से अगर घर में मेडिटेशन का माहौल एजुकेशन में है नहीं, नहीं, क्यों नहीं है? अगर वो देखता है बच्चा कि घर में मेडिटेशन का माहौल है, मेरे घर में जितने भी मेंबर हैं वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी इसको करेंगे ही, क्योंकि उसे लगेगा कि जब मेरे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा इसमें। तो वो एक वातावरण तैयार होता है। और अगर माता पिता ने भी अभी शुरू किया है तो वो बच्चों को एक इंसेंटिव, एक चैलेंज, जैसे प्रेसिडेंट ओपन फोरम में चैलेंज दे रहे हैं 30 दिन का, तो वो भी अपने बच्चों को 30 दिन का चैलेंज दीजिए कि बेटा तुम 30 दिन ये मेडिटेशन करो, तुम्हें खुद देखो कितना बेनिफिट मिलेगा। आप हर चीज़ में बहुत बेहतर कर पाओगे, स्कूल में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, जो भी चीज़ आप कर रहे हो। ये ऑटोमेटिक कोर्स है, ये हर जैसा कोर्स की खाना चाबी खाने है। से- खाना खाने का बाद हमारा खून बन जाता है ऑटोमेटिक, शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो शरीर तो अनगणित माइंड और मन से हुआ। जी, मन बिल्कुल। तो एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो मैग्नेट तो काम नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और जो एक बात आपने कही कि मोबाइल लेके सोते हैं बच्चे, तो उसमें मुझे भाई, ये लगता है कि मोबाइल को रहने दो, जब उनको समझदारी आ जाएगा, मेडिटेशन करेगा, ना मोबाइल देखेगा, ना बुरा काम करेगा, ना नशा करेगा, ना कुछ। नहीं, मैं पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगी। जैसे कि एक बच्चा होता है जो कि आगे जाके पूरे समाज को रचना करने वाला है, तो उनको बड़ा करने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक दायित्व होता है। तो पेरेंट्स जिस का तरह से sacrifice करना है। जिस तरह से हम मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, कच्ची मिट्टी का जब घड़ा बनाते हैं तो उसको शेप देने के बाद उसको हम आग में सेकते हैं, वो ताप देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मटकी टूट सकती है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं किसी एज में जाके हमें बच्चों के साथ भी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कुछ सालों के लिए, क्योंकि वो अगर हम सिर्फ कच्ची मिट्टी के घड़े को हवा में रख देंगे वो 2 दिन में टूट के बिखर जाएगा। घर का बुजुर्ग लोग हमारा बात सुन के पहले चालू करे बिल्कुल तो बच्चा लोग भी करेगा। बिल्कुल। तो हमारा बात तो पहले बुजुर्ग लोग के लिए है, जी, जो बच्चा घर के लोग बड़े, बात की बात है। घर के पहले बड़े घर का करेंगे। बुजुर्ग लोग तो सुधार जाए, जज लोग सुधार जाए, एमएलए एमपी लोग, मिनिस्टर लोग सुधार जाए, डॉक्टर लोग सुधार जाए, ये लोग सब अच्छा है, ये सब अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर अच्छा कर रहा है, धरती में इतना बर्बादी क्यों हो रहा है? झुग्गी में कुछ बंदा है और राजप्रसाद में कुछ बंदा है। अगर हम अपने बच्चों से कुछ अच्छी चीज़ की प्रत्याशा रखते हैं तो हमें खुद को सुधारना होगा सबसे पहले, क्योंकि बच्चे देख के जितना सीखते हैं, समझाने से, वो कल को घूम के खड़े होके पूछ सकते हैं आपने की मेडिटेशन, तो क्या जवाब है हमारे पास। इसीलिए पहले हमें उस रास्ते पे खुद चलना होगा, बुजुर्ग लोग को चल के उन्हें दिखाना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा, तो वो खुद ब खुद फॉलो करेंगे। और ये जो 30 दिन का चैलेंज प्रेसिडेंट ने दिया है, ये हर उम्र के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चों को दिखाइए, समझाइए और मेडिटेशन का महत्व बताइए उन्हें, तो ज़रूर बच्चे करेंगे। दिल में, सिद्धांत में, चिंतन में मेडिटेशन करने के लिए भूख पैदा करो, बिल्कुल सिद्धांत देना चाहिए। जब तक भूख नहीं लगता है कोई खाना अच्छा नहीं लगता है, जितना अच्छा खाना हो। जी बिल्कुल। समझ गया ना? इसलिए भूख पैदा करने के लिए, इसलिए प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जो हमारा मालिक है, जो हमारा नाम है, वो तो हमको दुख भेजता है, समस्या भेजता है, बीमारी भेजता है, अभावी भेजता है, समस्या भेजता है, इसलिए हो रहा है। जब मेडिसिन करेंगे सब बोलेगा भाई हम जा रहा है, भाई हमको छोड़ दो, सब भागेगा, सब भागेगा। जी, तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये जो भी दुख तकलीफ आज आपको है, वो शायद ये हमारे पास भेजी जाती हैं जिससे कि हम मेडिटेशन को प्राधान्य दें। कि मेडिटेशन करने से, जैसे कि हम किसी मच्छर मारने की दवाई जलाते हैं तो मच्छर कैसे भाग जाते हैं,
तो अगर हम मेडिटेशन करेंगे, साउंड एनर्जी को क्रिएट करेंगे, तो हमारी मुसीबतें भी इस तरह से धीरे 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 हमसे दूर होती जाएंगी। पर करके तो देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा ना, पहले दिन से कब ही। पड़ेगा? अब तो हम यही कहेंगे कि जब जागो तब सवेरा, क्योंकि पहले दिन से अगर आप नेगेटिव माइंड लेके शुरू करेंगे, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। आपको 100% सरेंडर करना होगा। आंख बंद करके, जैसे हम आग में कूद जाते हैं ना, कि आपके गुरु ने कहा कि आंख बंद करके आग में कूद जाओ, तो हम बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के कूद पड़ते हैं। जैसे मैन मेड धर्म है, कह दिया कि नंगे पैर उस मंदिर तक जाओ, तो हम जाते हैं ना, क्योंकि हमारी निष्ठा इतनी होती है। जाता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं आज मिलता। तक मिला है? मेरा तो- सबका पापा मर गया, पापा का पापा मर गया, पापा का पापा मर गया, कोई लौट के आया? हाँ, कई लोग मंदिर में ऐसे लेट के, क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं पता, लेट लेट के जाते हैं, अपना डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर आप इतना कठिन परीक्षा दे सकते हो मैनमेड धर्म के लिए, प्रेसिडेंट का तो कहना है अपने घर के आराम में बैठ के, लेट के, सो के, नहाते टाइम, खाते टाइम, कुछ भी करते टाइम मेडिटेशन करिए। जिस दिन मेडिटेशन के लिए कनेक्शन हो जाएगा, जी इतना मजा आ जाएगा, इतना दिल खुश हो जाएगा, जी तो वो मेडिटेशन से उठने के लिए मजबूर नहीं होगा, वो खुद बैठे ही रहेगा आपसे आप। और ये इतना इजी प्रोसेस है, इसके लिए कोई जिम में जाने का जरूरत नहीं है, कोई स्विमिंग करने का जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है। जी, कोई इतना उपवास बड़ा नहीं। साइंटिफिक एक्सरसाइज है, जिस मेडिटेशन के लिए पाँव का नोक से बाल तक एक्सरसाइज होता है। जी बिल्कुल, कोई उपवास नहीं रखना, कोई नियम कानून कुछ नहीं है, इतना इजी उपवास आपको। करना है अगर भूख नहीं है तब, जी भूख है तब खाओ, भूख नहीं है क्यों खाना है भाई? नहीं, क्या जैसे जरूरत है? धर्म के लोगों में कहते हैं ना कि आज ये फास्ट करो, वो अरे करो, तो सब मैन-मेड धर्म हटा रहा है, कुछ जरूरत नहीं क्या है? करना, कुछ भी नहीं मैन-मेड करना, धर्म का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं हम है। तो कहते हैं तो मैन-मेड धर्म को बोलो ना, आपको कुछ क्या पनिशमेंट देने के लिए हिम्मत है मेरे को पनिशमेंट देने का? सभी धर्म का ठेकेदार का कहती हूँ मेरे को पनिशमेंट दो, हम किसी को मानता नहीं है। अगर तुम्हारा धर्म सही है मेरे को कुछ करके दिखाओ। क्योंकि मेरा एक आपसे प्रश्न है कि आपने सारे साल पढ़ाई नहीं करी और एग्जाम से थोड़े दिन पहले खूब भगवान के सामने आरती पूजा ये वो कर लिया, और बाय चांस आपके नंबर तब भी खराब आए, और अगर अच्छे आ जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मेहनत की होगी? पर आप सारा साल पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, और आपको लगता है कि 2-4 अगरबत्तियां जला के आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ये इससे बड़ी मूर्खता तो और कोई हो नहीं सकती। और फिर अगर रिजल्ट खराब हो जाता है, फिर आप पंडित जी के पास जाके बोलोगे भाई मैंने तो जैसा आपने कहा था वैसा किया, तो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा हुआ? तो वो उसी चीज में कोई ना कोई नुक्स निकाल के दे देंगे। आपने 5 की जगह 6। पहला दिन से रिजल्ट मालूम हो जाएगा, विद बिल्कुल। इन आवर, 1 घंटे के अंदर थ्रू मेडिटेशन सबको सब कुछ मिल जाएगा। जी, और बिल्कुल। रामनाम नाम ऐसा चीज है जो ऑटोमेटिक कोर्स काम होगा। जी बिल्कुल। जीवा में एक मिर्ची का दाना बीच रखेगा तो सच सच उसको मालूम हो जाता है एक करवा है, क्या बिल्कुल, बोलते हैं? उसका टेस्ट जो तीखा टेस्ट है। तब तो मेडिटेशन क्या है, करके तो देखो, बिल्कुल। चालू तो करो। ये जो प्रोग्राम पूरा प्रेसिडेंट चला रहे हैं, राम नारायण राम की जो श्रृंखला से आप बंधे हुए हैं हमारे साथ, उसका एक ही मकसद है कि आप मेडिटेशन करिए, खुद को विवेकाधीन करिए, और ये जो मैन मेड धर्म के और ये जो चक्करों में खुद को हमने हाथ पांव को जंजीरों से जकड़ रखा है, उसे आज़ाद हो जाइए, क्योंकि आप में हर वही शक्ति है जो ये मैन मेड धर्म के ठेकेदार आपको समझाते हैं। आप किसी से किसी अंश में भी कम नहीं हो। अल्लाह भगवान गढ़ अंदर जो कुछ है, आसमान में जो कुछ है, सूरज में जो कुछ है, बिल्कुल। हवा में जो कुछ है, पानी में जो कुछ है, हमारा आपका सब इंसान में नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर विराजमान है। हम भी किसी भगवान से, किसी अल्लाह गॉड ईश्वर से कम नहीं है किसी भी अंश में। हम हर वो शक्ति को अपने अंदर रखते हैं कि जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सबसे पहले आप खुद को पहचानिए तो सही। खुद को आपने एक अलग साइड पे, नीची जगह पे रख के आप ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे राह पे चल पड़े हैं जो कि आपसे कहीं नीचे हैं, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर खुद को है। खुद को पहचानिए, मेडिटेशन करिए, अपने अंतर आत्मा की संतुष्टि के लिए ये साउंड एनर्जी को क्रिएट करिए। ये जो 50,000 करोड़ आत्माएं हैं उनको भोजन दीजिए। फिर देखिए जब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपसे पावरफुल और कोई इंसान दुनिया में होगा नहीं। फिर आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं।
तो प्रेसिडेंट का यही कहना है आपसे कि आप इमीडिएटली मेडिटेशन स्टार्ट करिए, और इसके लिए कोई आपको गंगा जल से शुद्धिकरण की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं। मेडिटेशन का सिद्धांत ही तो गंगा जल है। एग्जैक्टली गंगा जल तो आपके शरीर में ही बह रहा है, क्योंकि आप प्रकृति से ही तो बने हैं। 70% फिल्टर पानी है जी, वही बिल्कुल। फिल्टर पानी से हमारा खून बना है। जी तो गंगा सागर में यार कुंभ मेला में जाके डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? हर रोज मेरा पाँव से सिर तक गंगा आता है जाता है, आता है बिल्कुल। जाता है। आसमान का सूरज मेरा यहाँ नहीं है, बिल्कुल उनका जो है। लाइट है, ऊर्जा है, ताप है, यहाँ नहीं लगता है मेरा पाँव के नीचे। क्योंकि एक सिंपल साइंस आप समझिए, जब हम माता के कोख में पैदा भी नहीं हुए थे, तो माता और पिता ने जो भी अन्न फल जो भी इस प्रकृति से खाया है, उसी से तो हमारा खून, हमारा शरीर तैयार हुआ है। तो वो जो पानी, जिस पानी से ये फल फूल के पौधे फले फूले हैं, तो वो बारिश के पानी से फले हैं। तो हर गंगा, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम जो भी हम कहते हैं, जहाँ का भी पानी, मक्का, मदीना, ये सारे पानी अश्रु एक बन बात के। अच्छा है, मैन मेड धर्म को खुश करने के लिए क्यों आदमी को रुकेगा कौन? अगर मोदी कहेगा, जोगी कहेगा मत जाओ कुंभ मेला में, तो उसका केस में चला जाएगा। बिल्कुल, उनको इसीलिए तो कोई रोकता नहीं है। वो रोकना नहीं भी चाहिए, जब तक हर इंसान खुद को से ना समझे। अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं मिलता है। बहुत अगर मिनिस्टर लोग खुद करो ना मेडिसिन। मोदी का जो मिनिस्टर है सब करिए ना 2 घंटा करके हर रोज सुबह। जी बिल्कुल, तो मैं ये कह रही थी जो हर नेचर, इंसान देखेगा मिनिस्टर लोग दफ्तर में घुसते ही पहले मेडिसिन कर रहा है, दिखाओ ना मीडिया को। तो नेचर की हर चीज से ही हमारा शरीर तैयार हुआ है। वो उसके अंदर गंगा जल भी है, या मक्का मदीना की मिट्टी भी है, वैष्णो देवी एक की ही मिट्टी सत्ता है, एक ही क्योंकि चीज है। यही सब नेचर से उठ के वाष्प बना, एक वाष्प से बारिश पानी, हुआ। हवा, सूरज, बिल्कुल। आसमान, धरती एक ही बना हुआ है, इसका अंदर तो- सब जिंदा है हम लोग। जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे लगता है समझ गए होंगे कि आखिर आपको अपने जीवन में, अपने घर पर अपने बच्चों को कैसे करके समझाना है, कैसे उन्हें संभालना है। देखिए, अगर आप मेडिटेशन चाहते हैं कि आपके बच्चे बचपन से ही करें, जब से वो चीज़ों को समझना शुरू करें तब से ही वो मेडिटेशन को भी समझे, तो आपको अपने घर पर मेडिटेशन का एक माहौल क्रिएट करना होगा। सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपके घर से ही शुरू होती हैं। प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छे से, बड़ी ही बारीकी के साथ सभी चीज़ों को आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, प्रेसिडेंट से बात करके ही वो कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो लगातार नंबर्स भी हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, फिर वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।